हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 जो आपका आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, उन्हीं एग्जाम को जो है दृष्टिकोण में रखकर जो यह क्लास तैयार किया गया है। यानी फ्रेंड्स, अगर आप आज की इस वीडियो पर सामान्य अध्ययन के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करेंगे तो आपके एग्जाम पर जो है इससे जो है 5 नंबर जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पे किस तरह के सवाल मिल सकते हैं, तो आपको एमसीक्यू सवाल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल मिलेगा, जिसमें जैसे कि आपका रहेगा कि थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है, राइन नदी किस घाटी से बहती है, इसके बाद अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह का सवाल आपको जो है एमसीक्यू टेस्ट पर कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, वीडियो का अंत तक देखना है और आपको जो है वीडियो के अंत तक बने रहना है। और 50 एमसीक्यू टेस्ट में से आपके कितने सवाल सही होते हैं ये आपको जो है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपके लिए रेलवे के एग्जाम के लिए जो है यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है 71% है। और जो फ्रेंड्स आपका जो है 29% जो है ये आपका जो है सूखा है, यानी आपका यहाँ पर भूमि है। अगर बात करें फ्रेंड्स अगर पीने योग्य जल की, तो जो शुद्ध पीने योग्य जल है तो वो आपका जो है 2.5% है, यानी 2.5% जो आपका शुद्ध पीने योग्य जल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो कम वर्षा होती है तो लेह पर होती है। आपका जो जम्मू कश्मीर पे जो है लेह है, लेह अलग तो आपका केंद्र शासित राज्य बन गया, तो लेह पर जो है आपका लेह जनपद पर जो है सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए सारनाथ, बोधगया, वैशाली या श्रावस्ती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बोधगया में। बोधगया जो बिहार है फ्रेंड्स, आपको वहीं पर जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस, अगर पूछे फ्रेंड्स अगर किस नदी के तट पर, तो आपको याद रखना है फाल्गु नदी के तट पर। आपको याद रखना है फाल्गु नदी के तट पर बोधगया बिहार पर जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है संस्कृत भाषा में। महाभारत की जो रचना हुई है संस्कृत भाषा में हुई है। और ये जो संस्कृत है सबसे क्या है, तो सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। इसका संस्कृत के बाद क्या बने फ्रेंड्स, तो पहला हो गया संस्कृत, इसके बाद दूसरा हो गया पाली, संस्कृत पाली, तीसरा हो गया आपका प्राकृत, इसके बाद चौथा जो होता है फ्रेंड्स आपका वो अपभ्रंश होता है। चौथा क्या हो गया, अपभ्रंश। इसके बाद आपका अवहट बना है और तब जाकर जो अंत में हिंदी का जो है प्रारंभ होता है, यानी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि महाभारत की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। गुप्त समाज की जो स्थापना है चंद्रगुप्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, यह जो है आपका कई बार एग्जाम पर पूछा गया है। यानी फ्रेंड्स आपको जो है 4 से 5 सवाल जो है, अगर आप ये वीडियो को पढ़ कर जाते हैं, देख कर जाते हैं, तो आपको 4 से 5 सवाल जो है एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे सवाल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया गया है। तो वेनेजुएला के जो घास हैं उस घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो लानोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो गया आपका रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। हवा पर जो है यानी वायुमंडल पर जो है सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है तो नाइट्रोजन पाया जाता है, जिनमें से इसका अगर प्रतिशत की बात करें तो 78%। हवा पर यानी वायुमंडल पर जो है नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था यानी बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। और ये जो फ्रेंड्स आपका स्वामी विवेकानंद जी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, यह जो नारा दिया गया है तो स्वामी विवेकानंद का
स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है, नरेंद्रनाथ दत्त है। और स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य पर जो फ्रेंड्स आपका 12 जनवरी को, आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एग्जाम पर कई बार यह सवाल पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन ए है एड रॉबर्ट, कोनराड जूस, चार्ल्स बेबेज या जॉन मोचली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का है विश्व में स्थान है 7वां है। और पहला क्या हो गया आपका, पहला हो जाएगा आपका रूस हो गया, इसके बाद हो गया आपका कनाडा, इसके बाद हो गया अमेरिका, इसके बाद क्या हो गया रूस हो गया, कनाडा, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद आपका ब्राज़ील हो गया। इसी प्रकार से जो है भारत का जो क्रम आता है, तो भारत का क्रम 7वां है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। भारत रत्न जो है फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा सम्मान, यानी सर्वोत्तम प्रकार का जो है सम्मान है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है, यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी जो है रेडियो के माध्यम से जो है सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधन किए थे, तभी से जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के उपनाम से जाना जाता है। तो किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। अगला सवाल है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उस पर जो हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। और इसे नॉर्मल फ्रेंड्स अगर पूछे मनुष्य में कि हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 है, यहाँ पर 206 होगा। लेकिन यहाँ पर नवजात शिशु की बात पूछा गया तो कितनी हड्डी हो जाएगा, तो 306, ओनली 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का जो होता है आपका, तो वह 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा फ्रेंड्स ये जो है किस प्रकार का सदन है, तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, और जबकि लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन पर दे देगा कि राज्यसभा जो है किस प्रकार का सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन। तो आपको याद रखना, राज्यसभा उच्च सदन हो गया और लोकसभा जो है निम्न सदन हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा है, यानी चंद्रमा पर पहली बार गया है नील आर्मस्ट्रांग। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात जो है भारत में ऐसा राज्य है जो नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1947 में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह कब बने हैं, तो 1947 में। बहुत ही ईजी सवाल है, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम पर जो कुछ जो है ईजी सवाल पूछ लिया जाता है। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गया आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड को। नीदरलैंड को जो है पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जो है 1 से 2 सवाल जो है आपको जरूर जो है नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर का जो है
एग्जाम पर सवाल देखने को मिल सकता है। तो बैंकॉक शहर जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है, जैसे कि विस्चूला हो गया, मैनाम हो गया, मॉस्का हो गया या पोटोमैक हो गया। ये आपको जो है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेकिंग। बीजिंग का जो पुराना नाम है तो वह आपका क्या है? तो पेकिंग है। नेक्स्ट सवाल है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, असम से। कचारी जनजाति जो है ये आपका असम में पाए जाते हैं। इसके बाद आपका मिजोरम पे कौन सी जनजाति पाए जाते हैं? तो मिजोरम पर जो है आपका मिजो जनजाति पाए जाते हैं। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 11 जुलाई या 29 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी के तट पर। नासिक जो है ये आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? इजी सवाल है फ्रेंड्स, लेकिन आपको जो है देश की राजधानी हो और हमारे राज्य की राजधानी तो आपको याद रहना ही चाहिए। लेकिन कई सारे जो है आपके जो एशिया पर जितने सारे देश हैं, एशिया महादेश पर, वो सारे जो है आप राजधानी याद कर जाइएगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के ताप को जो है किससे मापा जाता है? तो सूर्य के ताप को जो है पायरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो सूर्य के ताप किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है फ्रेंड्स आपका सर्वाधिक जो है क्रियाशील तत्व है। बात करें फ्रेंड्स अगर क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है तो आपका 17 है। आप ये भी याद रखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? एग्जाम पर पूछा जाता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। ये जो थर्ड आई शब्दावली है या किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पर जो फ्रेंड्स आपके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और फुटबॉल पर भी जो आपका खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो फ्रेंड्स आपका सबसे हल्की गैस है। और फ्रेंड्स अगर पूछे कि सबसे हल्की गैस क्या है, तो आपका हीलियम भी आंसर होगा। जो आपका वायुयान पर जो प्रयोग किया जाता है ये वायुयान पर, तो इसका हीलियम भी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे हल्की गैस पूछा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि एक ज्वलनशील है। लेकिन अगर ऐसे पूछे तो आपका हीलियम भी आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन पर आपको ऑप्शन देखते हुए चलना है। तो सबसे हल्की गैस क्या है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट सवाल है, कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है फ्रेंड्स आपका CH4। CH4 से जो है आपका मीथेन होता है और कोयला के खानों से जो है आपका मीथेन गैस निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, जॉन चार्ल्स प्राउस्ट या इसके बाद है एडविन एल्ड्रिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो आपका जो है पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे वीडियो के अंत तक बने हैं अभी तक, तो वीडियो को जो फ्रेंड्स आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करा गया है। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है ये आपका पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बात करें फ्रेंड्स अगर कालिदास, तो ये कालिदास भी एक प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने किसकी रचना की है? तो कुमार संभवम की रचना की है। जो एग्जाम पर पूछा जाता है कि कुमार संभवम की रचना किसने की है? तो कालिदास ने किया है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके दरबारी कवि से संबंधित सवाल अगर यहाँ पर शामिल किया गया तो आप जो है एक काम कीजिए कि जितने भी सारे जो महत्वपूर्ण दरबारी कवि हैं या प्रमुख कवि हैं उनसे संबंधित आप जो है सवाल एक बार सिलसिलेवार से देख के जाइएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन नदी किस घाटी से बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भ्रंश घाटी से। राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है 8 राज्यों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज के इस क्लास का अंतिम सवाल, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुल्हर ने। बुल्हर महोदय जो है प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर 50 MCQ टेस्ट का जो है कंप्लीट होता है। तो आपके 50 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।